कक्षा 10वीं की मेरे विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर तक हमने देखा है कि इम्पाला शेवरलेट गाड़ी जो है उसका निजी उपयोग हो चुका है। अब इस निजी उपयोग इसका हिसाब किस प्रकार लगाया जाता है, सुनील और अनिल शास्त्री जी पर इसका किस प्रकार प्रभाव होता है और दूसरे भी उदाहरण क्या है, कौन से प्रसंग है, इसकी जानकारी आज हम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि गाड़ी कितनी चलाई गई है, इसकी एंट्री करने के लिए शास्त्री जी ड्राइवर को बुलाते हैं और 14 किलोमीटर निजी उपयोग हुआ है ऐसा उसे लिखने के लिए कह देते हैं एंट्री बुक में। इससे आगे पन्ना क्रमांक 69 पर मैं शुरू कर रही हूँ लास्ट पंक्ति। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने पन्ना क्रमांक 70 पर अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। यानी 14 किलोमीटर हो चुके हैं और उसका हिसाब वे 60 पैसे प्रति किलोमीटर लगाते हैं और 60 पैसे प्रति किलोमीटर यानी 14 किलोमीटर के जितने भी पैसे हो चुके हैं वह अपने निजी सचिव सहाय साहब से कहने के लिए अम्मा जी को कहते हैं कि इसके हिसाब के पैसे जमा करवा दे। इससे आगे क्या होता है देखो। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। ये देखो, ये दोनों की आंखों के सामने ये बातें हो रही है, वे दोनों भी वहां मौजूद है। उनकी गलती से क्या हो रहा है, जिन्होंने गाड़ी चलाई है और हिसाब किस प्रकार हो रहा है, यह सुनील और अनिल दोनों वहां रुक कर सुन रहे थे। जैसे ही किलोमीटर की बात हो रही थी, पैसे जमा करने की बात हो रही थी, वे कहते हैं, सुनील जी कहते हैं कि वे दोनों वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। यानी जो भी हो रहा था उस पर वे परेशानी, दुख महसूस कर रहे थे। गलती का एहसास उन्हें हो चुका था कि यह क्या हो रहा है। फिर जो बातें उन्होंने सुनी उसके ऊपर उन्हें रोना आ रहा था और रोना भी ऐसा आ रहा था कि वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे कमरे में भी जाकर पहुंचे, तभी भी उनका रोना बंद नहीं हुआ। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। यानी गलती हो चुकी है, गलती की सजा किस प्रकार दी गई है। उन्हें मारा नहीं, डांटा नहीं, तो प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश वहां हो रही थी। इस गलती के लिए शिक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने वैसा नहीं किया। तो उदाहरण के साथ उन्होंने समझाने की कोशिश की है और उसकी ही तकलीफ इन दोनों को हो रही है। दोनों रूम में चले गए, कमरे में चले गए, तो भी वहां जाने पर भी उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। आगे, आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहा। शान के तहत, तहत यानी अंतर्गत, यानी बड़ी अच्छी बात हो चुकी है, ऐसे तौर पर मैं यह बात नहीं बता रहा हूँ, ऐसा सुनील जी कहते हैं, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। एक आदर्श की बात यहाँ दिखाई गई है कि जैसा ही गाड़ी का निजी उपयोग किया गया है उसका हिसाब उन्हें सरकार को दिखाना है कि इतने किलोमीटर गाड़ी चलाई है, उसके पैसे मैंने जमा करवा दिए हैं। यह एक आदर्श, एक अनुकरणीय वस्तु उन्होंने इस उदाहरण द्वारा हमें दी गई है। वे ऐसा हमें सूचित करते हैं। सक्रिय राजनीति में आने पर, सक्रिय राजनीति में यानी वे राजकारण में घुस गए। अब सुनील शास्त्री की बात हो रही है।
सक्रिय यानी कार्य करने लगने पर, राजनीति में कार्य कर लगने के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। यानी जैसे ही मैं एक राजकारण में, राजनीति में काम करने जाऊंगा तो यह बात बार बार मुझे सताएगी कि ऐसे गाड़ी का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी दुरुपयोग यानी बुरा इस्तेमाल, ऐसा बुरा इस्तेमाल करने की मैं हिम्मत भी नहीं कर सकूंगा। आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। सुनील शास्त्री के बच्चे भी उनके साथ बात करते हैं कि कितने सारे लोगों के बच्चे सरकारी गाड़ियों में आते हैं और आप हमें साइकिल पर भेजते हैं, रिक्शा में भेजते हैं। वे छोटे हैं, आगे वे कहते वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। जब छोटे थे उन्होंने क्या अनुभव किया है अपने पिताजी के साथ, ऐसा वे उदाहरण अपने ध्यान में लाते हैं कि इन बच्चों को मैं कैसे समझाऊं कि तुम्हारी उम्र में था तब मेरे लिए कौन सा उदाहरण मुझे प्राप्त हो चुका था। मेरे पापा ने उस समय, मेरे पिताजी ने उस समय मुझे कैसा समझाया था। वे कहते हैं अब ये छोटे हैं, कलेजा चीर कर भी मैंने बताने की कोशिश की तो ये समझ नहीं सकेंगे, लेकिन वे कहते हैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जानता हूँ मेरा यह समझना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। छोटे बच्चे जिद करते हैं, गाड़ी में बैठना उन्हें पसंद है, अच्छा लगता है, इसलिए वे कभी कभी क्या करते हैं सुनील जी, अपने बच्चों को इस गाड़ी में स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ। ओहदा यानी पद। वे कहते हैं मैं सरकारी पद जो मुझे प्राप्त था वो छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ। यानी मैंने बचपन में जो कुछ अनुभव किया है अब मेरे बच्चे भी है, उनके साथ मैं यह बातें शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ। लेकिन उस समय मैंने क्या जिक्र किया था, क्या अनुभव किया था, वह अभी बात करते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ। वह तनिक यानी जरा सा ताजा मेरे मन में हो रहा है। ऐसा वे हमें इस उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवरना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। यानी नींव का पत्थर कैसा रहता है, वह नीचे रहता है और उसके ऊपर सब कुछ तैयार हो जाता है और पुनः उसे तैयार करना, संजोना, संवारना, सजाना, यह बात इसके बाद सजाने के बाद वो महल जैसा बन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी नींव थी जब बाबूजी प्रधानमंत्री थे, मैं छोटा था, अब मेरे बच्चे छोटे हैं। वही उदाहरण मैं अपने बच्चों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी मेरे लिए अब ये तूफान है, यानी छोटे बच्चे क्या जिद करेंगे यह मैं आपको नहीं समझा सकता। ऐसा वे कहते हैं। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, हसीन यानी सुंदर, वे पल, वे क्षण जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। बाबूजी के साथ बिताए हुए क्षणों को वे हमें बताने की कोशिश करते हैं। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे। यानी बचपन में छोटे बच्चों को काम दिया जाता था, वैसे ही सुनील जी को भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक काम दिया था और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। यानी मुझे बहुत ऐसा शान से लगता था कि मुझे कुछ तो भी जिम्मेदारी दी गई है, बाबूजी प्रधानमंत्री जी तो भी मुझे काम दिया है, मैं गर्व महसूस करता हूँ। एक होड़ थी, यानी दोनों में, सुनील और अनिल में होड़ लगती थी, यानी कौन कितना काम करता है, जो हम भाइयों में लगी रहती थी। किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। यानी उन दोनों में कंपटीशन, होड़ यानी कंपटीशन, स्पर्धा हो जाती थी। एक दिन बोले
सुनील यानी बाबूजी सुनील जी से बात करते हैं। वे बोले, सुनील, मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। यानी कमरे में सामान इधर उधर हो चुका है, अलमारी में भी सामान इधर उधर हो चुका है, यह थोड़ा सा ठीक कर देना, ऐसी जिम्मेदारी सुनील को दे दी गई। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला, यानी स्कूल आने के बाद वह काम कर दिया। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया और बुलाकर क्या कहा, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? साफ करते हुए कुछ खराब कुर्ते उन्होंने बाहर निकाल डाले थे बाबूजी के, वह कुर्ते वे पूछते हैं। मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं, यानी फटे कुर्तों को अलमारी से हटाया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। फिर बाबूजी ने कहा, उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूंगा न। यानी उन कुर्तों का उपयोग भी वे इस जाड़े के ठंडी के दिनों में करने वाले हैं, कोट के अंदर पहनने के लिए, यानी फटा दिखाई नहीं देगा, इसलिए उन कुर्तों का उपयोग भी वे करना चाहते हैं। यहाँ हम रुकने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने जो पाठ देखा है, इस लाल बहादुर शास्त्री जी के अच्छे अच्छे प्रसंग हम देख रहे हैं। विद्यार्थियों, हम देख चुके हैं कि सच्ची ईमानदारी किस प्रकार है। सच्ची ईमानदारी शास्त्री जी द्वारा यहाँ दिखाई गई है। वे हर एक बात को किस प्रकार लिख कर रखते हैं। उन्होंने किस प्रकार अपनी इस गाड़ी का निजी उपयोग भी लिख के रखा है और उसका जो प्रयोग है अपने बच्चों पर भी किस प्रकार करते हैं, कौन सा संदेश उन्होंने दोनों बच्चों को दिया है और उसका उपयोग ये बच्चे अपने परिवार के लिए करते हैं। दूसरा भी प्रसंग यहाँ दिया गया है, उनका निजी काम भी वे बच्चों को दे दिया करते थे, यानी वे बच्चों को आदत लगाने के लिए भी यह उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार इस पेज का, इस पन्ने का पठन करो और कहानी का सीक्वेंस ध्यान में रखो। धन्यवाद।